बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय चैनल पॉजिटिव लाइफ विद ताहिरा नसीम। मेरी तमाम वीडियो जो अब तक आई हैं वो एक दूसरे से लिंक हैं और उसमें एक टॉपिक अब रह गया था, सोशल डिस्टेंस। क्योंकि जब 6 मंथ जब हम सोशल डिस्टेंस में आए तो हमें लाइफ एकदम से बोरिंग हो गई और हम एकदम से स्ट्रेस और एग्ज़ाइटी और डिप्रेशन का शिकार होने लगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने गुजरे तो हम उसी के आदी हो गए और हमें महसूस होने लगा कि ये लाइफ तो बहुत अच्छी लाइफ शुरू हो गई है। क्योंकि जो हम पहले अफरा तफरी की लाइफ गुजार रहे थे 2019 तक, उसमें ये था कि अल सुबह एक अजीब सी घर में अफरा तफरी होती और आप एक स्लाइस और एक कप चाय हाथ में पकड़ के अपने बकाया काम करते और अपने वर्क प्लेस या जॉब पे चले जाते थे। और जब आप सारा दिन मुख्तलिफ़ चीज़ों से थके आ रहे घर आते और ना अपने फैमिली के मसाइल सुनने होते थे और आपको सबसे ज़्यादा उस वक्त फ़िक्र होती कि किसी तरह हम अपने मोबाइल से जो सारा दिन की व्हाट्सएप आए हुए हैं या कोई और मैसेजिंग आए हुए हैं, हम सबसे पहले उनको चेक कर लें। और इसी तरह उनको चेक करते हुए डिनर किया और जनाब जी अपने बिस्तर की तरफ चले गए। सोशल लॉकडाउन की वजह से हमारी जो थी फैमिली निगलेक्ट हुई, टाइम लेस रहा और ना कोई प्रोडक्टिविटी हुई। दूसरा, जो हमारे सराउंडिंग में फेक पीपल्स हैं, हमने उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा और उसकी वजह से हमारी जो टाइम था और हमने उसकी परवाह ना करी। मैंने इस वीडियो के शुरू में ही आपसे बात की थी कि मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी के भी कुछ एक्सपीरियंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल द वर्ल्ड मैंने जर्नी की है और बहुत ही एक भरपूर लाइफ गुजारी है। जब मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा हादसा हुआ तो 4 साल पहले मैं भी एक लॉकडाउन में चली गई थी। उस लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस के बाद नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो रही थी, मेडिसन काम नहीं कर रही थी। तो इसका मैंने एक सलूशन ढूंढा कि मुझे क्या करना चाहिए इन तमाम चीज़ों के लिए। और उसका सलूशन जब मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि इसका सलूशन तो सिर्फ यही है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 1 आवर फॉर मी। जब आप 1 आवर फॉर मी एक मेडिटेशन करते हैं तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता आप इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। और जब आप इम्प्रूव होते हैं तो आपको खुद फील होने लगता है कि आपकी अपनी ही कंपनी से ही आप इंजॉयमेंट हासिल कर सकते हैं। और ये इंजॉयमेंट जो है ऑन योर कंपनी, ये सबसे बड़ा एक गुर है, एक हुनर है। और जब इसको आप हासिल कर लेते हैं तो आप उसके लिए अब आने वाली ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरीके से चल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बताऊंगी कि हम अब एक बनाते हैं, इसके लिए ज़रूरी है हम बनाएं एक इनबॉक्स। वो कहलाता है होम इनबॉक्स। हम जिस तरह मेल भेजते हैं रेगुलर, उसको चेक करते हैं, इसी तरह हमने ये एक इनबॉक्स बनाना है और उसमें हमने कुछ 5 की रोज़ मेल डालनी है, उनको पढ़ना है और उसका फिर खुद ही से आंसर लेना है। और यही एक्टिविटीज़ आपको पॉजिटिव लाइफ की तरफ लेके आती रहेगी। इसमें सबसे पहला काम जो हमने करना है वो उसमें हमने लव ऑफ अट्रैक्शन की तरफ आना है। पहले हमने माइंड बनाना है कि लव ऑफ अट्रैक्शन है क्या। लव ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ यही नहीं है कि एक मर्द का औरत से हो या एक का दूसरे से हो, ये एक वसी है। जब हम चीज़ों से लव करना शुरू कर देते हैं तो हमारी ज़िंदगी में एक प्यार, एक देखने का अंदाज़, चीज़ों से मोहब्बत बढ़ती जाती है। और इसमें जब आप लव और अट्रैक्शन की तरफ आएंगे तो सबसे पहले आपकी स्किल आनी चाहिए कि आपने नई स्किल क्या ढूंढी है और उसकी क्या आपने उसको कैसे लेके चलना है। जो नई स्किल होगी उसके लिए ज़रूरी है कि वो आपकी हैप्पीनेस भी हो और आपका पेशन भी हो, वो आप पे बोझ ना हो। पहली मेल तो आप चली गई, इसमें उसमें फिर आपकी डेली आपने देखना है कि उसमें जो स्किल है उसका आज चैप्टर क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। इस तरह रोज़ उसके चैप्टर जो से होते हैं ना वो चेंज होते जाएंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा प्रोडक्टिविटीज़। प्रोडक्टिविटी कैसे होगी? प्रोडक्टिविटी ऐसे होगी कि हम एक मेल प्रोडक्टिविटी की डालेंगे कि आज मैंने ये दिन में एक कोई नया काम करना है। वो नया काम कोई भी हो सकता है, कोई आपने बड़ा काम नहीं करना। आपने उसमें कोई एक फ्रूट की कोई सैलेड तैयार कर लेनी है
वेजिटेबल के साथ, या आपने अपने लिए कोई अच्छा सा खाना बना ले लेना, या कभी आपने सोचना है आज मैं अच्छी सी तैयार हूँ, शीशे के सामने हूँ, देखो मेरी लुक कैसे आती है, कोई अच्छा सा ड्रेस पहन के आपने ख़ुद को खुश करना है और प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना है, तो उसमें वो कुछ भी आ सकता है। या आप लॉन्ग ड्राइविंग पे चले जाएं, नहीं तो आप किसी अच्छे बाग की तरफ चले जाएं, वहाँ बैठ के थोड़ा सा नेचर को एंजॉय करो। यानी कि प्रोडक्टिविटी में बहुत सी चीज़ें आएंगी, क्योंकि आपने इसको रोज़ अपने इनबॉक्स को खोलना है और उसमें से नई एक्टिविटीज़ निकालनी है कि आपने इसको आगे लेके कैसे चलना है। अब आ जाती है तीसरी एक्टिविटीज़ में आपने डालना है कि हमने अपने टाइम को हमने अपने इस्तेमाल कैसे करना है। ये एक आपका टारगेट होना चाहिए कि 24 आवर्स को मैंने उसको डिफ़ाइन कैसे किया हुआ है। यकीनन आप आजकल जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, या आप कंप्यूटर पे ज़्यादा बैठ रहे हैं, तो उससे जब आप बैठते हैं, आप जैसे 9 बजे से आपने ये अपनी वर्किंग शुरू की है, तो आपने देखना है कि मैं 2 बजे तक मेरी अगर वर्किंग ख़त्म होती है और मैं थक गई हूँ मेंटली तौर पे, तो ये मैं छोटी सी आपको एक एक्सरसाइज बता रही हूँ कि आपने एक एक्सरसाइज साथ करनी है। वो एक्सरसाइज ये कि ये जो हमारे जॉइंट है, पहले जॉइंट, इसको और आपने दूसरे हाथ के राइट और लेफ़्ट जॉइंट को एक साथ जोड़ना है। ये तरीकाकार है इसके जोड़ने का। और आँख को बंद करना है और 5 मिनट के लिए आपने जॉइंट्स को जोड़ना है और ज़ोर लगा के इनको एक दूसरे में जम करना है, यानी कि दबाना है। दबाने के बाद 1 मिनट के बाद फिर आपने रिलैक्स हो जाना। फिर आपने इनको जॉइंट्स को दबाना है, फिर 1 मिनट के बाद आपने एक्टिविटीज़ 5 दफ़ा करनी है। आप जब 5 दफ़ा करेंगे, इस एक्टिविटीज़ का डायरेक्ट हमारे इन नसों का ताल्लुक़ डायरेक्ट हमारी रीढ़ की हड्डी से है। रीढ़ की हड्डी से जो नसें ऊपर दिमाग में जाती हैं और ये माइंड को एकदम से रिफ़्रेश कर देती हैं। तो छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन इस एक्सरसाइज को आप जब रेगुलर करेंगे, आप खुद फील करेंगे कि ये एक्सरसाइज कितनी अच्छी है। अब इसके अंदर चौथा पॉइंट आ जाता है हमारा कि हमने एक अपने आप को, जैसे हम सुबह से काम कर रहे हैं, हमने 26 मिनट का एक छोटा नैप, शॉर्ट स्लिप लेनी है खाना खाने से पहले, यानी कि लंच से पहले। आप थोड़ा सा खाना जो भी लंच करना है वो करके, और आपने ठीक 3 बजे इसका टाइम होना चाहिए। मैं यहाँ आपको जो ये चौथी बता रही हूँ वो टाइम ही की बता रही हूँ कि टाइम के एडजस्टमेंट में चौथा पॉइंट जो सा है वो टाइम को आपने एडजस्ट करना है। जब हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करते तो हम बिखरे हुए रहते हैं, हमें कोई पता नहीं होता ये काम कब करना है और ये करना है। सुबह उठते ही एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, और ये अगर बाद में भी हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद जो हमारी लास्ट इसमें आती है, उसमें आती है हमारी स्लिप, नाइट स्लिप। रात को सोने से पहले आपने ये भी अपनी लाइफ को एकदम से इसमें डालना है इनबॉक्स में कि मैंने जो भी मेरा टाइम है सोने का 10 का है या 11 का है, इससे लेट ना करें। मैंने अपने मोबाइल को बंद करना है, नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, कोई चीज़ मीडिया की इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि हेल्थ है तो सारी चीज़ें हैं। आप ये चीज़ें हमें ना तो मोटिवेट करती हैं, सिर्फ वेस्टिंग ऑफ टाइम है। इनको इतना यूज़ करें जिससे आपको माइंड आपका फ्रेश हो, बस। उसके बाद इसको अपने जान का वबाल ना बनाए कि सारा दिन आपने इसी को यूज़ करना है। अब ये सारी चीज़ों के बाद में आपको जब ये 5 आपने इनबॉक्स में डाल दी, तो आपने इनका रोज़ टाइटल चेंज करना है। जब आप रोज़ इसका टाइटल चेंज करेंगे तो ख़ुद ब खुद आप जो है एक हेल्दी लाइफ की तरफ जाते जाएंगे। यहाँ मैं आपको, जब आप ज़्यादा काम करते हैं उसका कंप्यूटर का, तो आप ज़हनी तौर पे थकते हैं। तो उसके लिए जब आप दिमागी कमज़ोरी को दूर करने के लिए मैं यहाँ आपको एक छोटी सी रेमेडी बताऊँगी, और अभी ये आपने ख़ुद प्रिपेयर करनी है। और ये मैंने बनी हुई रेमेडी आपके सामने रखी है कि ये तैयार शक्ल इसकी ये होगी। उसके बाद जो ये वाली शक्ल तैयार होगी, इसके बाद आपने खुद से इसको बनाना है। और हमारी एक फिर होम पेज बन रहा है, और अगर आपको तैयार शक्ल में फूड की प्रोडक्ट चाहिए होंगी तो वो आपको उस पर भी मिल जाएंगे। ये है, इसमें काले चने हैं 200 ग्राम, बादाम 100 ग्राम है, सौंफ 100 ग्राम है, सब्ज़ इलायची 50 ग्राम है, और सूरजमुखी के बीज वो जो है 100 ग्राम है।
ये तमाम चीज़ें आपने ग्राइंड करती हैं, और ग्राइंड इतनी नहीं करनी कि वो बिल्कुल एक पाउडर की शक्ल बन जाए। आपने इसको इसी तरह गदड़ा सा रखना है, यानी कि थोड़ा मोटा रखना है, ताकि आपके दांतों के लुआब से ये जब आपका इसको खाएंगे तो यकीनन ये आपके लिए एक अच्छी ज़हनी तौर पे आपको सुकून देगी, और आप खुद फील करेंगे कि आप दिमागी तौर पे काफ़ी तेज़ हैं। ये एक आजमाया हुआ नुस्खा है, और चाहे ये बच्चे यूज़ करें या चाहे घर के बड़े यूज़ करें, ये बहुत ही सेहतमंद टोटका है। इसके अलावा इसके साथ ही मैं आपको एक आँखों का भी बताती हूँ, क्योंकि आप जब सारा दिन कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी आंखें जो सी हैं ना, उनके गिर्द स्याह हल्के पड़ते जा रहे हैं, या हमारी आंखों की रोशनी ख़त्म हो गई है, जो चमक थी वो ख़त्म हो गई। उसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ये है एलोवेरा। आपने फ्रेश एलोवेरा नहीं लेना है, ये जो बाज़ार का एलोवेरा है 99% का वो यूज़ करना है, क्योंकि अक्सर लोग फ्रेश एलोवेरा बताते हैं, लेकिन आइज़ के लिए फ्रेश एलोवेरा बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम उसका गुदा उतारते हैं तो कोई पार्टिकल्स वगैरह ऐसा चला जाता है उसमें, जो हमारी आइज़ के लिए मुज़िर होता है। इसलिए 2 टेबलस्पून आपने इसके एलोवेरा के लेना है। ये हमारा कोकोनट ऑयल है, इसका आपने ½ टीस्पून लेना है। और ये हमारा है कद्दू का तेल, पम्पकिन ऑयल इसको कहते हैं, और ये आपने इसी तरह ½ टेबलस्पून ये लेना है। ये तीनों चीज़ें हैं। इन तीनों चीज़ों को आपने एक जार में या किसी भी कप में डाल के इसको अच्छी तरह मैश कर लेना है। आप जब इसको 5 मिनट तक मैश कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपस में जम हो जाएंगी और एक क्रीम की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। रात को सोते हुए हमारी ये जो रिंग फिंगर है, उससे आपने इसके ये 3-4 यहाँ पे डॉट लगाने हैं, और उसको इधर से यहाँ मसाज लेना, और ऊपर का डॉट लगा के आपने यहाँ का मसाज लेना है। ये आप मसाज 5-6 मरतबा करें, और उससे आप देखिएगा कि आपकी आँखें दोबारा से रोशन होगी, पफिंग ख़त्म हो जाती है, इसके स्याह हल्के भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाती हैं, और आँखें रोशन हो जाती हैं। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। यकीनन आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आए तो आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, उसको सब्सक्राइब भी करना है, और मुझे कमेंट्स भी देने हैं कि आया ये चीज़ें आपके लिए कितनी सूदमंद हो रही हैं। वही मेरी आखिर की बात, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।